हेलो मेरे शेर बहादुर, आप सब कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, पता है क्या कि मार्गदर्शक यदि सही होना, यदि सही रास्ता दिखाने वाला होना, तो एक नन्हा सा दीपक जो कि जलता है ना, दीपक, एक नन्हा सा दीपक भी सूरज से कम नहीं होता है। मेरे भाइयों शेर बहादुरों, आप सब लग जाइए किस पर, या तो यदि आप एसएससी एमटीएस या हवलदार या अग्निवीर आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखते जाइएगा, अंत तक देखते जाइएगा, हर एक वीडियो को देखते जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम मैथ का या रीजनिंग का जो भी वीडियो बनाया है ना, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां से जा करके प्लीज़ एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सवाल। ठीक है, सवाल देखिएगा क्या है कि दिए गए शब्दों को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। इसको आरोही क्रम में आखिर कैसे इसको बनाएंगे। यहां पर लिखा है त्रिभुज, फिर पंचभुज, वर्ग, सप्तभुज और षटभुज, यानी इसमें क्या होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटा उससे आगे भागते जाएंगे। कैसे, देखिए ये हो गया आपका त्रिभुज, तो क्लियर है कि त्रिभुज के कितने होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 भुजाएं होती है। उसके बाद बोल रहा है वर्ग, तो वर्ग में कितने होते हैं, 4 होता है, यानी कि त्रिभुज में 3, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज में 3 होता है तो वर्ग में 4 होता है। फिर उसके बाद पंचभुज में यानी कि 5 भुजा होगा, इस तरह से ऐसे करके 5 भुजा इसमें हो जाता है, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से, यहां पर ऑप्शन दिया गया है और यहां पर दोस्तों पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, करने के बाद आप बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद कमेंट में आंसर भी बताइए। चलिए अब हम बताते हैं आपको, शायद आप बना चुके होंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, त्रिभुज, तो त्रिभुज के लिए 1 लिख दिया क्योंकि 1 नंबर भी इसमें दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वर्ग, यहां पे हो जाएगा 3। उसके बाद क्या है, वर्ग के बाद पंचभुज है, यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर क्या दिया है, तो ये सप्तभुज और ये खष्टभुज, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 4। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, यानी कि बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, ये है सवाल नंबर 2 कि दी गई श्रेणी को पूरा करें, यानी कि यहां पर दिया है, देखिए क्या दिया है, 550, 500, 455, 415। अगला क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा क्या किया है, इसमें से इसको माइनस किया है। देखिए तो 550 में से 500 को जब माइनस किया तो कितना आया, 50। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 का। फिर 500 में से इसको माइनस किया, यानी कि 455 को, देखिए 500 में से माइनस कर दीजिए 455 को, कितना रहा है, 5। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, यानी कि 45। ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर 50, यहाँ पर 45। अब फिर इसमें से इसको माइनस कर रहा है, ध्यान से, तो 455 में से 415 को माइनस किया, 5 में से 5 गया 0, यहाँ क्या आ गया 4, ये खत्म, यानी कि 40। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है, देखिए ये 50 से 5 कम, 45 से 5 कम, सब 5 5 माइनस होते जा रहा है, 40। अब इससे भी जब आगे जाएगा तो क्या होगा, 5 कम, यानी कि यहां पर 35, और देखिए ये 5 5 का डिफरेंस इन सब के बीच में है। ठीक है, यानी कि 415 में से यदि हम 35 को माइनस करें तो हो सकता है कि मेरा इसमें से मिल जाए, करके देखते हैं। तो 5 से 5 गया 0, और यहाँ पे क्या मिला, 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो आ गया 8 और फिर 3, यानी कि 380 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक अंग्रेजी शब्द बनाने के लिए ORTRPA के वर्णों को खोलें तथा बाएं छोर से 5वां वर्ण बताएं। कहने का मतलब है कि ORTRPA क्या लिखा है, ORTRPA, इससे कौन सा एक मीनिंगफुल शब्द बन सकता है, क्या होगा। यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, क्या, PARROT, क्या बना, PARROT, यानी पैरट, और पैरट मीन्स तोता। तो अब फिर क्या बोल रहा है कि बाएं छोर से 5वां वर्ण बताएं। बायां छोर, ये क्या हुआ, दायां, ये हो गया आपका
दायां छोर और ये हो गया आपका बायां छोर, बायां छोर। तो यहां से इधर से बताना है पांचवा वर्ण, 1 2 3 4 5, यानी कि ओ। ओ क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ए नाम का हो सकता है कोई एक इंसान होगा जो कि 5 किलोमीटर की दूरी कहां पर, पश्चिम की ओर तय की, और बाईं ओर मुड़ा और फिर कितना 3 किलोमीटर गया, पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर गया। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला। तो बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से और वहां तक जहां तक गया है वो कितना दूरी तय किया। दोस्तों सबसे पहली बात यह देखिए, ये देखिए, ये क्या है, इधर आपका क्या होता है ईस्ट और इधर क्या होता है वेस्ट। ऊपर में होता है आपका नॉर्थ और नीचे में होता है आपका साउथ, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, याद रखिएगा। अब आइए मान लीजिए कि ए जो है, ए यहां पर है, ए कहां है, यहां पर है ए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पश्चिम की ओर, यानी कि पश्चिम यहां से इधर, तो पश्चिम की ओर कितना चला 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक ये चला 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चला ए। फिर बोल रहा है दूरी तय की और बाईं ओर मुड़ा। दोस्तों जब ये यहां से ऐसे चलेगा तो बायां इसका ये हुआ, तो यानी इधर मुड़ेगा, तो इधर से ये यहां पर चल दिया, कितना चला 3 किलोमीटर, यहां से यहां तक ये चला 3 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला। जब ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो दायां इसका ये हुआ, तो फिर ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, यानी कि पश्चिम तरफ। तो पुनः यह यहां से यहां तक चला, कितना 9 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद वह उत्तर की ओर, तो उत्तर कौन सा है, ये ऊपर के है, उत्तर है, तो यहां से ये ऐसे चला, कितना चला 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर, और यहां पर आकर के वो रुक गया। फिर क्या बोल रहा है कि तब वो प्रारंभिक बिंदु से और यहां तक पहुंचा है, तो टोटल कितना दूरी तय किया। कुछ नहीं दोस्तों, देखिए जब यहां से यहां तक 9 है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये 9 किलोमीटर ही हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, कितना मिला 14 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए चीटू ने कहा। चीटू नाम का कोई एक लड़का है जो कि एक तस्वीर लिया है अपने हाथ में और इशारा करते हुए बोल रहा है कि यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। दोस्तों ये हो गया चीटू, चलिए मान लीजिए सी से चीटू हो गया। चीटू से ऊपर होंगे उसके पिता, ठीक है, और दादाजी बोल रहा है, यानी कि जो उसके पिताजी होंगे, उसके पिताजी, पिताजी के पिताजी, यहां पर ये क्या हुए, दादाजी हुए, ग्रैंडफादर हुए, किसके, चीटू के, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि अब मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादाजी के पुत्र यानी कि चीटू के पिता की पुत्री है, यानी कि इनकी पुत्री है हो, ठीक है, ये क्या है, पुत्री है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जब इनके ये पुत्री है तो ये क्या होगा, पुत्र होगा, क्या होगा, ये पुत्र होगा, तो पुत्र होगा बेटा के लिए प्लस और बेटी के लिए माइनस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है, तो भाई बहन का, ठीक है। तो चीटू उस स्त्री से कैसे संबंधित है, यानी कि इस स्त्री का ये चीटू क्या है, भाई है, तो भाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ भागिए मत, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि अभी तक नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।